नमस्कार, एनटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर वीर सिंह और अमनदीप सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंक्शन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। तो जंक्शन पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पर 2 लोगों को, 2 हिस्ट्री शीटर हैं, दोनों अवैध हथियारों के साथ इनको गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ से खबर, जहां वीर सिंह और अमनदीप सिंह नाम के दोनों हिस्ट्री शीटरों को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार भी मिली, जिसको पुलिस ने फिलहाल बरामद किया है। साथ ही साथ हथियारों के साथ इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई, जिसमें 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिस्ट्री शीटर वीर सिंह और अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हथियारों के साथ 2 हिस्ट्री शीटर्स की गिरफ्तारी हुई है। अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। एक का नाम वीर सिंह और दूसरे का अमनदीप सिंह बताया जा रहा है। जंक्शन पुलिस ने दोनों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या है ये पूरा मामला, क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, आज सुबह जंक्शन पुलिस ने जो जंक्शन सीआई है सतपाल बिश्नोई, उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाइयों के अंदर 2 देसी पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए हैं। इस बारे में जंक्शन थानाधिकारी उन्होंने बताया कि जो सतीपुरा का निवासी है अमनदीप सिंह, उसको 1 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस सहित करीब 25 लाख रुपए की लागत की एक लग्जरी गाड़ी भी उसके साथ जब्त की गई है। वहीं एक दूसरे मामले में हिस्ट्री शीटर है जंक्शन थाने का वीर सिंह, उसको 1 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस साथ में गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर जो वीर सिंह है, ये 98 और 2003 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। अभी जंक्शन पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। आरोपियों से आगे क्या खुलासे होते हैं उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका तमाम आप लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर पर आपने तमाम जानकारी दी है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे यहाँ से। अगली खबर भी हनुमानगढ़ से है, जहां अधिवक्ता जावेद खान से मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बड़ा टकराव हुआ। इसको लेकर 20 दिन बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूरे जिले में आज अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड करके रखा। कल भी पूरे जिले में वर्क सस्पेंड रखा जाएगा। बुधवार को एसपी कार्यालय पर धरना देने का योजना बनाई है अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में पुलिस की एंट्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल कोर्ट मैरिज के मामले में लड़की पक्ष पर आरोप है। अपहरण के बाद पुलिस ने अधिवक्ता को बरामद किया था। तो आज पूरे जिले में इसी सिलसिले में वर्क सस्पेंड रखा गया। कल भी यही यथायथ स्थिति रह सकती है। बुधवार को एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। तो अधिवक्ता जावेद खान से मारपीट और अपहरण का यह मामला, जिसमें 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा सकता है। आज हनुमानगढ़ में अधिवक्ताओं ने अपना काम सस्पेंड कर दिया। कल यानी मंगलवार को भी यही स्थिति रहेगी और बुधवार को एसपी कार्यालय पर धरना देंगे अधिवक्ता परिषद के लोग। तो अधिवक्ता जावेद खान से मारपीट और अपहरण का यह पूरा मामला, जिसमें कोर्ट मैरिज के मामले में लड़की पक्ष पर आरोप लगा है। अपहरण के बाद पुलिस ने अधिवक्ता को सुरक्षित बरामद जरूर कर लिया था, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई ना होने से अधिवक्ताओं में काफी रोष देखा जा सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आज राजस्थान के जोधपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भाजपा के शक्ति प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने एक बार फिर भाजपा के 400 पार के नारे को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। मोदी की गारंटी से देश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि 370 सीटें अकेले भाजपा जीतेगी, एनडीए तो 400 पार जाएगा। शाह ने कहा कि मोदी ने देश में क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन दिया, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना में सिलेंडर दिए गए। ये सारे काम प्रधानमंत्री ने किए हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार ही नहीं। उनकी दादी ने तो आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। गृह मंत्री ने कहा कि
आप कितनी भी पार्टियां इकट्ठा कर लो, आएंगे तो मोदी ही। तो महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी सरकार ने दिया, इसका भी जिक्र गृह मंत्री ने किया। जोधपुर में थे अमित शाह और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तमाम केंद्रीय योजनाओं की भी तारीफ की। जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार जितवाने का आह्वान किया। वहीं जोधपुर में हुई बीजेपी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा गया। साथ ही 100 दिन के कार्यकाल में हुए अपने कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के 45% काम पूरे हुए हैं। मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी है। मुझे बताओ, ये चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे क्या? 70% वोट प्राप्त करेंगे क्या? भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है। मेरे गौरववंते कार्यकर्ताओं को करना है। और किससे मुकाबला है? किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे। गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? मित्रों, 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है, इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। उधर नागौर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ताल ठोक रहे हैं। नागौर की भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा चुनावी जनसभा करने डीडवाना पहुंची थी। ज्योति मिर्धा ने दावा किया कि एनडीए 400 पार और राजस्थान में सभी 25 सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर विश्वास करता है। बीजेपी न केवल पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट लाएगी, बल्कि राजस्थान में भी सभी 25 सीटों पर केसरिया लहराएगा। उधर दौसा में लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का दौरा हुआ, जहां हेलीपैड पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सहित विधायकों ने प्रभारी का स्वागत किया। चुनावों को लेकर विधायकों, अध्यक्षों सहित पार्टी पदाधिकारियों की आशीर्वाद होटल में बैठक हुई। हेलीपैड पर मीडिया से रूबरू हुए प्रभारी विनय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ईडी की कार्रवाई पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिन्होंने अपराध किया है उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी।
चुरू लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी यूसुफ खान ने कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुरू सीट पर बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया। पिछले 5 लोकसभा चुनावों में राहुल कसवा और उनके पिता राम सिंह कसवा का इस सीट पर कब्जा था, लेकिन इस बार राहुल कसवा ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच निर्दलीय प्रत्याशी यूसुफ खान भी चर्चा में आ गए। खान ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में किसी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे ये साफ हो जाता है कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक के तौर पर ही समझा जाता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी न बीजेपी न कांग्रेस किसी ने नहीं उतारा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुरू लोकसभा में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में दल बदल का सिलसिला जारी है। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। घाटोल विधानसभा के बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालविया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार रोत को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान इस सीट पर नहीं किया है। अस्पताल में व्याप्त अवस्थाओं के चलते सीबीसी, ईसीआर और ब्लड बैंक की जांच के लिए सैंपल लेने में काम आने वाली ईडीटीए वायल की सप्लाई बंद हो गई है। लाखों की जांच पिछले 3 दिनों से बंद होने से जांच के लिए आने वाले आम लोगों को बाजार में जाकर महंगी जांचें करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके चलते निजी लैबों की चांदी हो रही है। बूंदी अस्पताल में जिले भर के मरीज आते हैं। करीब रोज 400 से 500 मरीजों की ओपीडी रहती है, जिसमें से 350 से ज़्यादा मरीजों की जांच हो जाती है। जिला अस्पताल में मरीजों के यूरिन से होने वाले जांच पिछले 1 महीने से बंद पड़ी है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए काम आने वाला यूपीटी किट पिछले 15 दिनों से अस्पताल में खत्म है, जबकि बाहर की लैब में ये टेस्ट करीब 200 से 250 रुपये का हो रहा है। ईडीटीए वायल के अभाव में अस्पताल में होने वाली निःशुल्क जांचों के नहीं हो पाने से जांचों के लिए दर दर भटकने पर मजबूर पीड़ित लोगों की व्यथा पर बूंदी से ये रिपोर्ट देखिए। सामान्य चिकित्सालय में हमारे MNJY में लगभग आज की तारीख में 5 जांचें नहीं हो रही हैं। कुछ वायल की शॉर्टेज है और इसका मुख्य कारण ये है कि राज्य सरकार से हमें बजट पूरा प्राप्त नहीं हो पाया आखिर टाइम में। उसकी वजह से उनका कंपनियों का भुगतान नहीं हो पाया। कंपनी का भुगतान नहीं होने की वजह से उनका ये है कि हमने पर्सनल रिक्वेस्ट भी की, भाई ठीक है आप भिजवा दो, कुछ दिनों में पेमेंट हो जाएगा, लेकिन कंपनी वालों ने कहा जब तक भुगतान नहीं होगा, पुराना 2-3 महीने का पुराना बकाया है वो नहीं होगा तब तक हम नहीं भेजेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था। पीएमओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जैसे भुगतान हो जाएगा तो ईडीटी वाइल आ जाएगी, उसमें जांचें चालू हो जाएगी। कौन से अपने सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी और यूरिन की जो है जांच वो अभी बंद 5-6 जांच, बाकी सब मरीज तो अभी कल परसों से हुआ है, इतनी कोई ज़्यादा सीबीसी में तो नहीं है, बाकी तो जांचें हो ही रही है। लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, शुगर की, ये सब जांचें हो रही है। सर हम यहाँ पे इन्फेक्शन वायरल की वजह से काफ़ी जुकाम पेशेंट और मैं मेरा दोस्त हम दोनों दिखाने आए थे, तो यहाँ पे लैब पे किसी कारण जांच नहीं हो पाई है। बताया गया है कि यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट जो ख़त्म हो चुके हैं तो हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अभी हम बाहर जाएंगे किसी निजी संस्था पे जहाँ पे जांच कराएंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखेंगे और ट्रीटमेंट देंगे हमें। अभी हम अंदर दिखा के आगे, बट जांच नहीं हो पाई अंदर सरकारी हॉस्पिटल। मैं 10:30 काउंटर पे खड़ा हुआ था ब्लड की जांच के लिए और 11 बजे के पहले मेरी रिपोर्ट नहीं ली और काउंटर बंद कर दिया गया। मेरे को वापस बिना जांच के घर जाना पड़ा। ऐसी व्यवस्था चल रही है बूंदी हॉस्पिटल की। सीबीसी, ब्लड ग्रुप और TLC, CLC ये करवाने के लिए आए थे आप? ये करवाने और पेशाब की जांच भी नहीं हुई। क्या बोला था? और बाहर करवाओगे, रेड क्रॉस पे करवाएगी।
क्या व्यवस्था होना चाहिए अस्पताल के अंदर? व्यवस्था होना चाहिए। हम बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल। तो जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरह टेस्ट ना हो पाने से मरीज काफ़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। उनको बाहर जाकर के ज़्यादा पैसे देकर ये टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। ज़िला अस्पताल में पिछले 30 दिन से यूरिन टेस्ट भी बंद है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी जांच की व्यवस्थाओं पर भी संकट मंडरा रहा है, जिस कारण महिलाओं समेत तमाम मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़िला अस्पताल में ये परेशानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी के ज़िला अस्पताल से खबर सामने आई, जहां पर जांच नहीं होने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से ब्लड टेस्ट भी बूंदी के ज़िला अस्पताल में बंद है। करीब 30 दिन हो गए जब से यूरिन टेस्ट बंद है। प्रेगनेंसी को जांच करने के लिए भी जो किट आती है उसकी भी उपलब्धता अस्पताल में नहीं है, जिस कारण महिलाओं को बाहर प्राइवेट लैब्स में जाकर के टेस्ट करवाना पड़ रहा है। तो ज़िला अस्पताल में तमाम दावों के बावजूद मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी से एक खबर, जहां पर 30 दिन हो गए लगभग जब अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जांच नहीं होने से मरीज परेशान है, और बड़ी बात यह भी है कि किस तरह मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है प्राइवेट लैब्स में इलाज का अपना टेस्ट करवाने के लिए, जहां ज़्यादा पैसे उनको देने पड़ते हैं। तो बूंदी से ये ब्लड सेंटर और पूरे अस्पताल में अलग अलग जगहों पर अव्यवस्था की खबर सामने आई, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सलीम अली ने रिपोर्ट किया। सलीम अली हमारे साथ था, जुड़ रहे हैं इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ। सलीम, काफ़ी दिन अब हो गए बूंदी के ज़िला अस्पताल में, अब लग रहा है काफ़ी जगह व्यवस्थाएं चरमराती हुई नज़र आ रही हैं, क्या कुछ स्थिति आपने देखी अस्पताल की? बिल्कुल, ये बूंदी जिले का ए श्रेणी का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो है किसी प्रकार की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस दिनों लगातार जो है गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जिले भर के मरीज है और आसपास के जिले के जो मरीज है वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उल्टी दस्त के मरीज पहुंच रहे हैं, गले में इन्फेक्शन के मरीज पहुंच रहे हैं। तो वो जब जांच कराने के लिए जांच काउंटर पर जा रहे हैं तो उन्हें इस बात का हवाला देकर लौटा दिया जा रहा है कि उनके पास किट नहीं है, वो बाहर जाकर निजी लैब में करवाए। ऐसे में अगर एक मरीज किसी जांच को कराने के लिए निजी लैब पर जा रहा है तो उसे 200 से 250 रुपया खर्चा यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर रोज 300 से 400 मरीज आते हैं जांच करवाने के लिए। ऐसे में अस्पताल में उन मरीजों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जो सरकार दावा करती है कि हम चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन जिला अस्पताल में वो दावे खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को और रिपोर्ट भी आपने देखी। अब बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। लगातार चुनावी दौरों पर भजनलाल शर्मा राजस्थान के अलग अलग जिलों में बीते दिनों में नजर आए। आज शाम 6 बजे वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 7 बजे तक दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली करीब 7 बजे तक पहुंचने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है। शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 7 बजे तक उनको दिल्ली पहुंचना है। लगातार लोकसभा चुनाव के कैंपेन के लिए पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के दौरे अलग अलग जिलों में हमने देखे, और अब केंद्र की ओर वो रुख करेंगे शाम 6 बजे। 6 बजे जयपुर से उनको निकलना है दिल्ली के लिए। 7 बजे तक दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है। खबर भरतपुर से है, जहां एक बयाना नाम के प्राइवेट स्कूल में छात्रा के साथ
छेड़खानी की खबर सामने आई है। छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप स्कूल के ही एक टीचर पर लगा है। घटना की बात पता चलते ही परिजनों ने टीचर के खिलाफ शिकायत की। साथ ही इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि मौके पर ही छात्रा के परिजनों ने आरोपी अध्यापक और स्कूल संचालक को बुरी तरह पीटा। लात घूसों और डंडे से अध्यापक को पीटा गया है। ये पूरी घटना बयाना के कनावर गांव के एक प्राइवेट स्कूल की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने टीचर को पीटा, ये आरोप लगाया। बयाना के एक निजी स्कूल में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद ये पूरा मामला सामने आया। घटना उजागर होने के बाद मामला जब परिजनों तक पहुंचा, स्कूल संचालक और आरोपी टीचर की पिटाई करने का यह पूरा मामला। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने टीचर की पिटाई कर दी। छेड़खानी का आरोप टीचर पर लगा था, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीणों का आक्रोश, किस तरह आरोपी टीचर की पिटाई करने का ये वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ युवक स्कूल संचालक और आरोपी टीचर की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। तो भरतपुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भरतपुर के एक स्कूल की, बयाना का ये एक निजी स्कूल, जहां पर छेड़खानी के आरोप में एक टीचर से मारपिटाई की गई। तो प्रदेश की सभी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।